इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम। माया ये नहीं कहती है कि तुम भजन करो, माया ये कहती है कि तुम 24 घंटे मेरे में ही रहो, मेरे बस में ही रहो, मुझे ही चाहो, मेरा ही चिंतन करो, मुझे ही दिन भर याद करते रहो, मेरे में भी शरीर को लगा दो, मेरे में ही मन को लगा दो, मेरे में ही अपने कारण शरीर को लगा दो, सब कुछ मेरे में अर्पण करके रहो। माया ये, इसके लिए माया घेरती रहती है। कोई साधक मेरे चंगुल से बाहर न जाने पाए। अगर उसके अंदर में रहेगा, उसके बस में रहेगा कोई जीव, तो उसको तमाम सुख देती रहेगी। लेकिन अगर उसके बस से कोई बाहर जाना चाहता है, उसके कब्जे से कोई बाहर जाना चाहता है, तुरंत उसका वो शस्त्र उठ जाते हैं कि नहीं, तुम मेरे कब्जे से बाहर नहीं जा सकते। तुरंत वो नाराज होती है और कहती है कि तुमको यहीं रहना है, तुमको मेरे पास ही रहना है, तुमको हम छोड़ नहीं सकते। बस ये माया का काम है, क्योंकि उसका जो कब्जा है माया का इस आत्मा के ऊपर अनंत समय से चला रहा है। उसका हम लोग कोई समय लिमिट नहीं बता सकते कब से है, तो उसका कब्जा बहुत समय से है। अब उसे कब्जे को हटाना है, वो कब्जा अपना हटाना चाहती ही नहीं। वो चाहती है कि ये मेरे ही बस में रहे। हम चाहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं तो अपने अंशी की ओर जाएं। हम ये चाहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा की ओर जाएं। अब माया कहती है कि नहीं, हम तुमको उधर नहीं जाने, हम तुमको फंसा के रखेंगे, संसार का आनंद देंगे और सुख दुख अच्छा बुरा ज्ञान अज्ञान ये सब तुमको दिखलाते रहेंगे, भ्रम देते रहेंगे और माया को दिखाते रहेंगे। ऐसी चकाचौंध में तुम फंसे रहो, इसी का आनंद तुम लेते रहो। यही भगवान है, मान लो माया तुम्हारे लिए, इसी में आनंद लो और तुमको हम वास्तविक आनंद नहीं लेने। तो जीव भी कैसा है, कितना ब्रह्म का स्वरूप होते हुए इतना लोभी बन गया, इतना कामी बन गया, इतना क्रोधी बन गया, इतना मोही बन गया कि उसी का आनंद ले रहा है। उसी में इतना रचा पचा है कि कोई कहो कि भाई ये काम ना करो, गलत है, बोले ये काम तो मैं जरूर करूं। अगर मैं तंबाकू नहीं खाता हूं तो मेरा पेट साफ नहीं होता, गुटखा नहीं खाता हूं तो मेरा मुंह शुद्ध नहीं होता, मेरा गुटखा खाए मेरा मुंह शुद्ध नहीं होगा, शराब नहीं पीऊं मगर नशा कर लेता हूँ, अच्छी नहीं जाती, बड़ा आनंद आता, लगता मैं वो स्वर्ग लोक में पहुंच गया एक बार स्वर्ग लोक दिखता। तो इसलिए मैं इसका शराब भी पी लेता हूँ, एक गिलास, ज्यादा नहीं पीता हूँ, एक आध गिलास पी लेता हूँ, तो उससे क्या बिगड़ता है, आनंद ही के लिए सब कुछ पैसा कमा रहा हूँ। तो फिर आदमी ये भी कर, आदमी दुनिया के सब सुखों को भोगना चाहता है, लेकिन ये सुख कहाँ के सुख है, ये उसके आत्मा के सुख नहीं है, ये संसार के सुख, माया के सुख। तो माया का आनंद वो लेना चाहता है, लेकिन उसमें आनंद है नहीं, जो सुख है उसके पीछे दुख लगा हुआ है। जिसमें सुख चाहता है उसके पीछे दुख लगा। अब वो चाहता है कि हमको सुख मिले लेकिन दुख ना मिले, वो दुख नहीं चाहता, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो सच्चिद आनंद है। परमात्मा कैसा है, सच्चिद आनंद, उसमें दुख नहीं। और इस संसार के सुखों के पीछे दुख है। जब सुख मिलेगा, जब सुख नहीं मिलेगा तो उस सुख को प्राप्त करने का दुख मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि यदि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हम क्या करें, हम सुख को ग्रहण ना करें, इच्छा ना करें। यदि हमने सुख को ग्रहण किया तो हमें दुख भी आ जाएगा। हमें सुख को ग्रहण ना करें,
सुख को चाहे ना, सुख चाहे भले हमें मिले, लेकिन हमारे अंदर से उसको प्राप्त करने की इच्छा ना हो। चाहे हमको महल में रहने को मिल जाए तो हमको महल भी नहीं चाहिए। हम बैठे हैं उस सोफा पर, सिंहासन में, लेकिन हमको उसको पाने की उसको कोई इच्छा नहीं बैठने। अगर हमको टूटी खाट में पढ़ने को मिल जाए कहीं, तो उसमें भी हमको न पढ़ने की इच्छा नहीं। हम दोनों में न्यूट्रल हैं, हम दोनों में उदासीन हैं। इसलिए हम सुख को चाहेंगे तो दुख अपने आप दौड़ के आ जाए। सुख और दुख दोनों एक ही है। सुख और दुख दोनों एक ही हैं। जो सुख है वो भी इच्छा से बना है, और जब हम इच्छा हमारी पूर्ति नहीं होती तो वही दुख बन जाता। जैसे बिजली जो होती है, बिजली में हम लोग कहते हैं कि दो करंट होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। दोनों से तारों से बिजली बनता जलती है ना। दो नहीं होते, एक ही होता। दो नहीं होते करंट, करंट एक ही होता, एक होता। एक करंट जो है, जो पॉजिटिव करंट है, वो वही करंट है बस। निगेटिव तो उसके चलने का मार्ग है। निगेटिव करंट जो है उसके चलने का मार्ग है होता एक ही करंट है, लेकिन उसके चलने का मार्ग ना हो तो कैसे चलेगा वो करंट। तो इसलिए दो करंट कहते, दो करंट हो, दो एक ही होता है, वो दो नहीं होता, एक होता है। ऐसे ही इच्छा है, इच्छा हमारे अंदर है तो वही सुख को बनाती है और वही दुख का बनाती है। कहते हैं करंट है क्या चीज? करंट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी। बस इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, एक ही चीज दौड़ती है, उसी से बिजली बनती है, तो उसको हम बिजली कहते हैं। तो हम कहते हैं कि दो है, एक ही है। ऐसे सुख और दुख दोनों एक ही है, दो नहीं है। परंतु हम उसको दो मान के चलते हैं। अगर उसके निकालने की जगह नहीं होगी, तारों के उसके बहने की जगह नहीं होगी, तो कहाँ से बहेगी, कहाँ से करंट मिले? इसे दो बनाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से संसार के जितने धर्म हैं वो सब हमारे इच्छाओं से बने हैं। सब इच्छाएं पैदा करते, और इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो दुख होता है। इच्छा की पूर्ति हो या तो सुख मिलता। दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है? भ्रम लगा है। इच्छा के पीछे क्या लगा है? भ्रम लगा है। भ्रम में मैं जुड़ा हुआ है। मैं को भ्रम ने मैं को जन्म दिया। अब मैं हूं, ये हमारा दृढ़ विश्वास हो गया। कैसे दृढ़ विश्वास हुआ? मैं का भ्रम से। मैं शरीर हूं, ये भ्रम हो गए। मैं शरीर नहीं हूं, यही गलती हो जाती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध ज्ञान है, ये रसरी का ज्ञान है। और मैं शरीर हूं, ये सर्प का ज्ञान है। रस्सी में जैसे सर्प दिखाई पड़ता है, तो रस्सी को देखना, ये रस्सी को देखना ये शुद्ध आत्मा का ज्ञान है। और रस्सी में सर्प का देखना ये ही भ्रम हुआ है। मैं शरीर हूं। अब ये जो भ्रम है इतना गहराई से अंदर बैठ गया है कि छूटता नहीं। आदमी को 24 घंटा ये ज्ञान रहता कि मैं शरीर, और ये एक और सेकंड याद नहीं रहता कि मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा का अंश हूं। ऐसा एक सेकंड भी याद नहीं। आदमी को सो रहा हो तो अगर कुछ पैर में कोई कीड़ा काट दे तो तुरंत जाके बैठ जाए, अरे मुझको कहाँ से काट दिया, क्या काटा, मान ली बिच्छू मार दिया डंक तो। सोते समय कोई मान लो पड़े हुए हैं, कोई काट दे तो आदमी तुरंत मैं आ जाएगा कि मुझको काट दिया। अरे तो याद नहीं आएगा कि मुझको कोई काटता नहीं। ये याद नहीं आता कि मुझे कोई काट नहीं सकता। मैं अजर हमारा विनाश है, मुझको क्या कोई काटेगा? अरे शरीर को काटा होगा भाई, मुझको कोई नहीं काटा। तो आदमी को क्या याद रहता है? अरे मुझको कोई काट लिया, क्या होगा? जल्दी डॉक्टर के पास चलना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आदमी को क्या भय में क्या रहता मन में? दृढ़ता है
कि मुझको काटा है। आप लोग ऐसी हो जाती है। पहले आप सुनते जाइए उसको। तो मुझको काटा है, तो दृढ़ निश्चय हमारे अंदर क्या है? दृढ़ निश्चय क्या है? मैं का दृढ़ निश्चय है, इसलिए मुझको शरीर को ठीक करने की चिंता लगी रहती। महापुरुषों को भी अगर कोई कष्ट हो कोई, तो उसको वो अपने आत्मा का कष्ट नहीं मानते, अपने आत्मा में कोई कष्ट नहीं मानते। शरीर के कष्ट को देख करके वो घबराते नहीं हैं। शरीर के कष्ट को देख करके वो घबराते नहीं हैं। उसके लिए समुचित व्यवस्था जो बन सकती है उसको कर लेते हैं। जो भी उपाय बनता है, जो भी प्रकृति व्यवस्था कर देती है, उसको वो हो जाती है, व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई महात्मा है, कहीं मोच कर गया पैर में, तो ध्यान नहीं देता, चलो ठीक है हो गया तो देखा जाएगा। पैर तो है, गिर पड़े भाई, मोच कर गया तो क्या किया जाए। फिर कोई भक्त बोला, महाराज जी आपके पैर में मोच आ गया, चलिए दिखा लीजिए ना, अस्पताल बगल में है। अरे यार रहने दो, फिर देखा जाएगा, अब ऐसे चलने दो, कुछ दिन भोगने दो, शरीर के भोग हैं, भोगेंगे ठीक हो जाएंगे। कहे महाराज जी नहीं, हम भक्त लोग तो नहीं मानेंगे, आपको जरूर ले चलेंगे। तो फिर ले जाके दिखा देते हैं, पर उसको इतनी व्यग्रता नहीं है कि वो जाके दौड़ के दिखाए। हाँ, गृहस्थ आदमी क्या करता है, अरे मैं गिर गया, मेरा पैर टूट गया, अब मैं चल नहीं पाऊंगा अच्छी तरीके से, मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा, जल्दी चलो, जल्दी दिखाओ डॉक्टर को, जल्दी ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो सब बिगड़ जाए। तो क्या होता है उसके अंदर? ये चिंता रहती है कि मैं शरीर हूँ, इसके मुझको जल्दी से जल्दी सुरक्षा करनी चाहिए। उसको ये बात की चिंता है। महात्मा में, जो महात्मा होते हैं, गृहस्थ में क्या फर्क रहता है? महात्मा और गृहस्थ में ये फर्क रहता है कि गृहस्थ चिंतित रहता है अपने शरीर के धर्मों के पीछे, और महात्मा गृहस्थों की तरह चिंतित नहीं रहता। जो प्रकृति के धर्म हैं, उनके नियमों के अनुसार अगर कोई व्यवस्था बनती है तो हो जाती है, स्वाभाविक होती है, और नहीं होती तो महात्मा लोग ऐसे भी अपना समय काट लेते हैं। बोले तो थोड़े दिन की जिंदगी और है, हो गया, जाने दो, कोई हमें चिंता विशेष नहीं है। बीमारी आएगी, कोई व्यवस्था बनेगी तो ठीक है, नहीं भी मस्त बने है तो शरीर छूट जाएगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। तो उनको शरीर के छूटने और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका शरीर तो पहले ही छूट गया। महापुरुष पहले शरीर, जीवत में मरना भला जो मर जाने कोई, मरने से पहले मरे अजर अमर सो, वो तो पहले मर चुके, उन्होंने अपनी इच्छाओं को नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, अब आत्मा में जागृत हो गए, इसलिए वो शरीर के धर्मों से व्यथित नहीं होते, विचलित नहीं होते। यही